नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेयरी पाठशाला. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डिजाइनिंग ऑफ अ मिल्क चिलर. मिल्क चिलर बेसिकली क्या काम करता है? एज द नेम इंडिकेट्स, मिल्क को चिल करना है. ठीक है, सपोज मेरे पास मिल्क है जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और मुझे उसको कूल डाउन करना है 5 डिग्री सेल्सियस तक. ठीक है, तो प्रोसेसिंग लाइन में हम लोग चिलर प्लेस कर देंगे जो कि क्या काम करेगा? मिल्क को ठंडा कर देगा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक. चिलर बेसिकली पीएचईज होते हैं. ठीक है, डेयरी प्लांट्स में हीट एक्सचेंजिंग एप्लीकेशंस के लिए नॉर्मली पीएचईज, प्लेट हीट एक्सचेंजर्स का इस्तेमाल किया जाता है. अब प्लेट हीट एक्सचेंजर में नॉर्मली दो डिफरेंट मीडियम्स के बीच में हीट एक्सचेंज होता है. ठीक है, दो डिफरेंट मीडियम्स के बीच में हीट एक्सचेंज होगा. अगर हम एग्जांपल लेते हैं चिलर का, तो चिलर में एक तो हमारा मिल्क हो गया, ठीक है, जिसको मुझे 20 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पे कूल डाउन करना है. चिलर में जो दूसरा मीडियम होगा वो होगा चिल्ड वाटर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, चिल्ड वाटर का इस्तेमाल करेंगे जो कि अपनी हीट एक्सचेंज करेगा किसके साथ? मिल्क के साथ. ठीक है, और मिल्क को 5 डिग्री सेल्सियस तक कूल डाउन कर देगा. So for designing a PHE, we have to consider certain factors, right? So the first factor is the flow rate. जो different mediums हम लोग PHE में इस्तेमाल कर रहे थे हीट एक्सचेंजिंग के लिए, उसका फ्लो रेट, उनका फ्लो रेट क्या रहने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट इज द किस टेम्परेचर एप्लीकेशन पे PHE हमारा ऑपरेट करेगा. हम PHE को चिलिंग एप्लीकेशन के लिए यूज करने वाले या हीटिंग एप्लीकेशन के लिए यूज करने वाले. सो दैट वी शुड कंसिडर, राइट. थर्ड वन इज द कैलकुलेशन ऑफ अ हीट लोड. हीट लोड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना एनर्जी हमें हीट एक्सचेंज करवाना है, राइट. नेक्स्ट इज द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल. कौन सा मटेरियल हमें रखना है अपने पीएचई का? प्लेट्स का मटेरियल क्या रहेगा? डेयरी प्लांट्स में जो पीएचई होते हैं नॉर्मली उसका मटेरियल क्या रहेगा? स्टेनलेस स्टील SS316 ग्रेड का हम लोग नॉर्मली मटेरियल इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द प्लेट डिजाइन. प्लेट का डिजाइन हम लोग क्या रखेंगे? वी नो कि जो हमारी प्लेट हीट एक्सचेंजर में प्लेट्स होते हैं उसके ऊपर एक डिफरेंट पैटर्न, एक स्ट्रक्चर बना रहता है, राइट. वी कॉल दैट एज ए कोरुगेशंस. उसे हम क्या बोलते हैं? कोरुगेशंस. अब वो कोरुगेशंस प्लेट में क्यों होती है? जस्ट टू इंक्रीज द टर्बुलेंस. ठीक है, वो फ्लूइड को एक टर्बुलेंस प्रोवाइड करेगा जस्ट टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर. नेक्स्ट फैक्टर इज द क्लीनेबिलिटी की पीएचई के क्लीनिंग के प्रोविजन क्या है, सीआईपी का क्या प्रोविजन है. ठीक है, नेक्स्ट इज द फ्लूइड कंपैटिबिलिटी. जो फ्लूइड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हीट एक्सचेंजिंग एप्लीकेशंस के लिए वो एक दूसरे में कंपैटिबल है या नहीं है. पीएचई का डिजाइन हम लोग फ्लूइड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग डिजाइन करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द मेंटेनेंस एसेबिलिटी. अगर पीएचई की प्लेट्स डैमेज हो जाए, ठीक है, गैस्केट डैमेज हो जाए, तो उस पर्टिकुलर केस में मेंटेनेंस के क्या प्रोविजन है ये हमें कंसिडर करके चलने पड़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज द गैस्केट मटेरियल. नॉर्मली डेयरी प्लांट्स में गैस्केट का जो मटेरियल होता है वो कौन सा यूज करते हैं? नाइट्राइल एंड ईपीडीएम. अप टू 60-70 डिग्री सेल्सियस तक अगर हमारा पीएचई ऑपरेट हो रहा है तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी यूज द नाइट्राइल रबर एज अ गैस्केट मटेरियल, राइट. सो अबव 100 डिग्री सेल्सियस वी प्रेफर द ईपीडीएम मटेरियल. ठीक है, नेक्स्ट इज द कैपेसिटी एक्सपेंशन. फ्यूचर में इफ यू वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ our PHE, plate heat exchanger, तो उस पर्टिकुलर केस में इज देयर एनी प्रोविजन इन द PHE itself फॉर इंक्रीजिंग द प्लेट्स, राइट. अगर कैपेसिटी हम लोग बढ़ाएंगे तो स्पेस को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा. सो दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स जो हमें कंसिडर करके चलने पड़ते हैं व्हाइल डिजाइनिंग PHE, राइट. नाउ चिलर की डिजाइनिंग के लिए सबसे पहले हमें उसकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए. ठीक है, कि कितनी कैपेसिटी का चिलर डिजाइन करना है. सो हेयर वी आर टेकिंग की 10,000 लीटर पर आवर की कैपेसिटी का हमें चिलर डिजाइन करना है. चिलर 10,000 लीटर पर आवर मिल्क को एक घंटे में चिल करेगा. ठीक है, तो हमारा मिल्क का फ्लो रेट क्या हुआ? फ्लो रेट ऑफ मिल्क. ठीक है, मिल्क का फ्लो रेट भी हमारा क्या हुआ? 10,000 लीटर पर आवर. ठीक, इनलेट टेम्परेचर ऑफ मिल्क. इनलेट टेम्परेचर मिल्क का कितने डिग्री? मान के चल रहे हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस से हमारा मिल्क आ रहा है और हमें कितने टेम्परेचर तक कूल डाउन करना है? सपोज 5 डिग्री सेल्सियस तक हमें कूल डाउन करना है. अब किससे? चिलर में किससे? सेकंड मीडियम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? दैट इज चिल्ड वाटर. ठीक है, चिल्ड वाटर का इस्तेमाल करते हैं मिल्क को चिल करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए. ठीक है, जिसका कि फ्लो रेट हम कंसिडर करके चल रहे हैं 20,000 लीटर पर आवर हमारा फ्लो रेट रहेगा चिल्ड वाटर का. और उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? टेम्परेचर चिल्ड वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस. और आउटलेट टेम्परेचर चिलर में से कितना रहेगा? दैट वी डोंट नो. ठीक है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, राइट. सो बेस्ड ऑन ऑल दीज कंडीशन, इन्हीं के बेसिस पे हमें अब फर्दर चिलर को डिजाइन करना चाहिए.
अब हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, कितने साइज का पीएच की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें नंबर ऑफ प्लेट्स की अरेंजमेंट क्या रहेगी, ठीक है, ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी होती है। अगर हम पाश्चराइजर का एरिया कैलकुलेट कर ले तो वो एरिया किसके इक्वल होगा, इंडिविजुअल प्लेट के एरिया के इक्वल होगा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्लेट्स, राइट। तो यहां से हम लोग नंबर ऑफ प्लेट्स इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और एरिया, पाश्चराइजर का एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी विल यूज द फोरियर इक्वेशन, फोरियर इक्वेशन ऑफ हीट ट्रांसफर। फोरियर लॉ इज इक्वल टू heat transfer per unit area is equal to overall heat transfer multiplied by delta T, LMTD. LMTD is the logarithmic mean temperature difference, right? So from that relation we can easily calculate the area of the PHE required, ठीक है। So from Fourier equation what we got कि heat transfer is equal to UA delta T, ठीक है, LMTD that we are going to calculate कि LMTD होता क्या है, ठीक है। This one is the equation 1। अब एक्चुअल में हीट ट्रांसफर कितना करना था चिलर से कितना करना था, 20 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लाना था मिल्क का, राइट। तो उसमें कितना हीट ट्रांसफर हुआ, Q इज इक्वल टू mCp डेल्टा T, ठीक है, वेयर m इज द मास फ्लो रेट ऑफ द मिल्क, Cp इज द स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड डेल्टा T इज द जितना टेम्परेचर हमें रिड्यूस करना था, दैट इज 20 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस। सो यहां पर एक चीज हमें क्या ध्यान में रखनी है, दिस वन इज द मास फ्लो रेट, ठीक है, मास फ्लो रेट, लेकिन हमें एक्चुअल में वैल्यू कौन सी दी गई है, वी हैव द वैल्यू इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, राइट, लीटर पर आवर, दैट वैल्यू वी हैव टू कन्वर्ट इट टू मास फ्लो रेट केजी पर आवर, राइट। अब ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो से मास फ्लो रेट में हम वैल्यू कैसे कन्वर्ट करते हैं, वी नो कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, राइट। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। वी नो द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो दैट इज 10,000, देन डेंसिटी ऑफ मिल्क वी नो 1.03, हमें मास फ्लो रेट की वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी गोट मास फ्लो रेट वैल्यू इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो इनटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट pressure into delta T is equal to what is the density of milk, that is 1.03, volumetric flow is 10,000 liter multiply by specific heat of milk is 0.93 multiply by temperature difference, right। कहां से कहां तक हमें मिल्क को चिल करना है, that is 20 डिग्री to 5 डिग्री सेल्सियस। so by solving this what we got 143,685 किलो कैलोरी, दैट मच ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज, ठीक, मिल्क को 20 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए। नाउ सो बाय यूजिंग एनर्जी बैलेंस इक्वेशन दैट हीट ट्रांसफर कहां हो रहा है, पीएचई में हो रहा है, तो हीट ट्रांसफर रेट इज इक्वल टू द हाउ मच हीट इज एक्सचेंज बिटवीन दीज टू फ्लूइड्स, राइट। सो व्हाट वी गॉट, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, so what we got, UA delta T LMTD is equal to 143,685 kilocalories, right। so from that relation what we got, area of PHE is equal to 143,685 divided by overall heat transfer coefficient multiplied by delta T। so from this relation, right, from this relation we'll get the area of plate heat exchanger, ठीक है। इस पर्टिकुलर कैपेसिटी 10,000 लीटर पर आवर में जितने पीएचई के एरिया की रिक्वायरमेंट थी हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ देयर आर टू वेरिएबल्स लेफ्ट, राइट। फर्स्ट वन इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और सेकंड वन इज एलएमटीडी वैल्यू, ठीक है। तो अब ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है ना, वो डिफर करती है हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से, राइट। जैसे कि स्टील की अलग ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू होगी, ठीक है, एल्यूमिनियम का अलग होगा, टाइटेनियम का अलग होगा। सो दैट डिपेंड्स कि किस टाइप का मटेरियल हम लोग पीएचई में इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। अब डेयरी प्लांट्स में नॉर्मली स्टेनलेस स्टील SS316 का इस्तेमाल करते हैं, अगर प्रोडक्ट सर्कुलेट कर रहा है तो वहां पे मटेरियल कौन सा रहेगा, SS316 रहेगा, ठीक है। सो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू इसकी 1800 से 2200 के बीच में रहती है, ठीक है। सो हेयर वी आर कंसिडरिंग 2000, राइट, 2000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर R डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दैट इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर वैल्यू ऑफ SS316, राइट। Now the next variable left is the LMTD value. LMTD को समझने के लिए we have to understand the temperature profile of the chiller, right? तो टेम्परेचर प्रोफाइल को समझने के लिए हमें उसके फ्लो को समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे हमारा मिल्क आ रहा था, राइट, मिल्क आ रहा था जिसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस और उसको कूल डाउन कर रहे थे 5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। मिल्क का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, और किससे डिक्रीज हो रहा था, कोल्ड वाटर, चिल्ड वाटर से, ठीक है। चिल्ड वाटर का जो टेम्परेचर था वो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम लोग यूज कर रहे थे, जो कि उसका आउटलेट टेम्परेचर क्या होगा, सपोज करके चल रहे हैं हम कि उसका 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद
हम लोग एल एम टी डी क्यों कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि चिलर में कोल्ड वाटर और जो हमारा मिल्क है, ठीक है, उसके बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा था। जो हीट एक्सचेंज होगा तो उसका टेम्परेचर मिल्क का डिक्रीज होगा और हमारा कोल्ड वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो वो जो लीनियर वे में इंक्रीज नहीं होता, सो दैट कर्व शोज द कि वो इंक्रीज कैसे हो, लॉगरिथमिकली इंक्रीज होता है। ठीक है, ठीक है, लॉगरिथमिकली टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है। सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट्स एलएमटीडी वैल्यू, लॉगरिथमिक एवरेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस क्या रहने वाला है, दैट विल बी इज इक्वल टू दिस वन वी कंसिडर डेल्टा T1, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T1, दिस वन इज डेल्टा T2। ठीक है, सो इट्स फॉर्मूला विल बी डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ डेल्टा T2 divided by delta T1. By putting all the values of delta T in this particular relation, we'll get the LMTD value. So by putting the value, so here delta T2 is equal to 6, ठीक है, 6 degree minus this one is 4 degree divided by ln 6 degree divided by 4 is equal to 2 divided by natural log of 3 by 2. ठीक है, so by solving this what we get 4.8 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो टेम्परेचर में जो डिफरेंस होगा, एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस विल बी 4.8 डिग्री सेल्सियस, राइट। नाउ वी गॉट ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, राइट। यू की भी वैल्यू हमें पता चल गई और एलएमटीडी की भी वैल्यू पता चल गई। सो बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन दिस पर्टिकुलर रिलेशन, व्हाट वी गॉट, ए इज इक्वल टू 143685 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 4.8, व्हाट वी गॉट 14.96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया का पीएचई की रिक्वायरमेंट हमें होगी। ठीक है, सो हम लोग इसको कंसीडर करके चल सकते हैं 15 मीटर स्क्वायर एरिया का पीएचई हमें रिक्वायर्ड होगा फॉर चिलिंग पर्पस के लिए। ठीक है, अब हमें पता है कि एरिया ऑफ पीएचई का जो पूरा एरिया है दैट विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल प्लेट का एरिया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्लेट्स, राइट। ये इसके इक्वल होगा। सो दैट वैल्यू वी गॉट 15 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू इंडिविजुअल प्लेट। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट कि किस प्रोडक्ट की विस्कोसिटी कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग इंडिविजुअल प्लेट का जो साइज होता है ना वो डिसाइड करते हैं, राइट। जैसे कि मिल्क ट्रांसफर के लिए नॉर्मली 0.375 मीटर स्क्वायर इंडिविजुअल प्लेट का एरिया, वो वाली प्लेट हम लोग कंसिडर करेंगे, राइट। जैसे कि क्रीम है, क्रीम के लिए हम लोग 0.525 मीटर स्क्वायर का मिनिमम हम लोग प्लेट का एरिया लेके कंसीडर करके चलते हैं। सो इंडिविजुअल प्लेट का हमारा 0.375 मीटर स्क्वायर एरिया सफिशिएंट है। सो वी आर टेकिंग दिस 75 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्लेट्स, राइट। तो नंबर ऑफ प्लेट विल बी इक्वल टू 0.375। बाय सॉल्विंग दिस व्हाट वी गेट, वी गॉट n इज इक्वल टू 40। तो नंबर ऑफ प्लेट्स हमारी कितनी इस्तेमाल हुई है पीएचई में, 40 प्लेट, 40 प्लेट्स होंगी, राइट। नाउ वी गॉट टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स इज इक्वल टू 40। ठीक है, 40 प्लेट्स हमारी पीएचई में इस्तेमाल होंगी। ठीक, हम कंसीडर करके चलते हैं दिस वन इज द पीएचई और ये प्लेट्स एक के बाद एक 40 प्लेट हमारी लगा रखी हैं। ठीक, सो द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज द अरेंजमेंट ऑफ दीज प्लेट्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ दीज प्लेट्स, इसको हम पासिस के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सो हेयर द वैल्यू इज 40, सो 5 into 4 इस तरह से कुछ हमारा पीएचई की डिजाइनिंग में लिखा जाता है। ठीक है, 5 into 4। अब हमें पता है कि चिलर में हीट एक्सचेंज किस किस के बीच में हो रहा था, फर्स्ट वन इज द चिल्ड वाटर और सेकंड वन इज द मिल्क के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा था। अब नंबर ऑफ पासेस का क्या मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर फ्लूइड जैसे कि मिल्क, ठीक है, मिल्क हमारा कितनी प्लेट्स के बीच में से एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, तो वो हमारा उसे कहेंगे नंबर ऑफ पासेस, फॉर एग्जांपल 4। तो हमारा मिल्क एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में 4 प्लेट्स के बीच में से, ठीक है, 1 2 3 and 4, 4 प्लेट्स के बीच में से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिल्क हमारा फ्लो करेगा। देन इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन, फ्लो की डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो रिमेनिंग प्लेट से जो मिल्क का मूवमेंट रहेगा वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मिल्क का मूवमेंट रहेगा। सिमिलर केस फॉर द कोल्ड वाटर। ठीक, तो दिस 5 रिप्रेजेंट की कोल्ड वाटर का जो पास, नंबर ऑफ पासेस ऑफ कोल्ड वाटर, राइट, और 4 रिप्रेजेंट जो हमारा मिल्क है उसके पासेस कितने हुए। नाउ वी गॉट आवर फाइनल कैलकुलेशंस कि मिल्क चिलर जो हमने डिजाइन किया है उसका एरिया क्या रहेगा, नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी इस्तेमाल होंगी, राइट, उन प्लेट्स का अरेंजमेंट क्या रहेगा, ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस डिफरेंट फ्लूइड्स जो हम इस्तेमाल कर रहे थे उसमें क्या रहेगा, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।